नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ में ये भी बताएं कि हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले शहर गाँव से देख रहे हो। बिहार की महिलाओं के लिए एक और खुशखबरी, सीएम नीतीश कुमार ने दिया बड़ा तोहफा, महिलाओं के खाते में भेजे 10-10 हजार रुपए। बिहार की वो 5 विधानसभा सीटें जिन्हें पाने के लिए चिराग पासवान एनडीए में सीट शेयरिंग पर अटकाया रोड़ा। पटना वासियों को सीएम नीतीश कुमार ने दी सौगात, 15 करोड़ की लागत से बनेगा मौर्य मंडप का उद्घाटन आज सीएम नीतीश कुमार ने किया है। बिहार की महिलाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब सरकार 50 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भेजी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे अपना खुद का छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। दिवाली से पहले सरकार दे सकती है 21वीं किस्त की सौगात पर जिन किसानों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है उन किसानों की हाथ लग सकती है निराशा। नियमों के मुताबिक पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है और इसी हिसाब से 21वीं किस्त नवंबर में जारी हो सकती है। पर कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो 21वीं किस्त दिवाली से पहले जारी हो सकती है क्योंकि केंद्र सरकार किसानों को दिवाली का तोहफा दे सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। लालू परिवार में नई खींचतान, रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी और आरजेडी को किया अनफॉलो। लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक बार फिर से आंतरिक कलह की खबर सामने आ रही है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जिन्होंने किडनी दान करने के बाद चर्चा में आई थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर तेजस्वी यादव आरजेडी और परिवार के कई सदस्यों को अनफॉलो कर दिया है। बिहार के पूर्णिया जिले में छेड़खानी के आरोप में लड़कों का जुलूस निकाला। पूर्णिया में लड़की की छेड़खानी के आरोप में भीड़ ने रविवार को 2 लड़कों का सिर मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया। इसी दौरान दोनों को जूते चप्पल की माला पहनाई गई है। चेहरे पर कालिक पोतकर अग्रसर कर पूरे गांव में जुलूस निकाला है। घटना नगर थाना क्षेत्र के भगौरा गाँव की है। इन लड़कों के गांव में जुलूस निकालते पर 2 वीडियो सामने आए। पहले वीडियो में जूते चप्पल की माला दोनों लड़के दिख रहे हैं। भीड़ ने दोनों युवकों को घेर रखा है। बिहार की राजनीति में अब चुनावी हलचल तेज हो गई। चुनाव आयोग अक्टूबर से पहले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि ये चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। ये मुकाबला राज्य की सत्ता में काबजी एनडीए गठबंधन और विपक्ष इंडिया गठबंधन के बीच होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां 20 साल से अधिक के शासन के बाद फिर से जनता का भरोसा जीतना चाहेंगे, वहीं विपक्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वोट चोरी जैसे मुद्दे पर मोर्चा खोल चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में चंद दिन शेष हैं, किंतु इसे नैरेटिव पहले से ही सेट किए जाने लगे हैं। बोर्ड अधिकार यात्रा के बाद अब विधानसभा चुनाव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की इसी दौरान जिस तरह की बात की है उसने आने वाले दिनों में की संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बिहार के शिक्षकों के अटेंडेंस पर शिक्षा विभाग सख्त 30 सितंबर तक रिपोर्ट तलब। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के शिक्षकों की कम उपस्थिति की शिकायत पर सख्ती दिखाई है। प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 और माध्यमिक विद्यालय में 5 शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। विभाग ने 30 सितंबर तक उपस्थिति रिपोर्ट मांगी है और सभी शिक्षकों के ग्रुप फोटो गतिविधियों की तस्वीर भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वास्तविक स्थिति पता चल सके। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा अपडेट आया। घरेलू गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी गिरावट की गई है। भारतीय तेल निगम IOCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL और भारतीय पेट्रोलियम BPCL ने मिलकर 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये से 200 रुपये तक की कटौती की गई है। पहले जहां सिलेंडर 950 रुपये से 1050 के बीच मिलता था, अब वही सिलेंडर कई बड़े शहरों में 800 रुपये 900 रुपये के बीच उपलब्ध है। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की स्थिति, कीमतों में सरकार की नीतिगत पहलों का। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की LPG की वजह से सीट शेयरिंग का मामला फंसा है। दरअसल चिराग पासवान उन सीटों का चाहते हैं जहां उनकी पार्टी उम्मीदवार जीतने की संभावना है।
बिहार में भूमि सुधार को लेकर बड़ा अपडेट आया। महाअभियान में आए करीब 45 लाख आवेदन 26 सितंबर तक पोर्टल पर होंगे अपलोड। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में महाअभियान में प्राप्त 44 लाख से अधिक आवेदनों को 26 सितंबर तक अपलोड किया जाएगा। सबसे अधिक आवेदन जमाबंदी सुधार के लिए आए हैं, जिनमें औरंगाबाद जिला शीघ्र पर है। ऑनलाइन आवेदकों को ऑनलाइन करने की जिम्मेदारी अंचल अधिकारी की होगी और अपलोड करने पर आवेदकों को SMS से सूचित किया जाएगा। ई आधार ऐप को लेकर बड़ा अपडेट आया। आधार सेंटर के चक्कर लगाने का झंझट होगा खत्म, घर से होगा आधार कार्ड से जुड़े सभी काम। यूजर सीधे अपने फोन से नाम, पता, जन्मतिथि और अन्य जानकारी अपडेट करा सकेंगे। ऐप का डेवलपमेंट आखिरी स्टेज है और इसी साल के अंत में लॉन्च करने की संभावना है। ई आधार एक ऑन इन वन मोबाइल ऐप होगा जिसमें आधार कार्ड की अहम सेवा डिजिटल तरीके से उपलब्ध होंगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और फेस ID तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें यूजर को सुरक्षित और आसान तरीके से सेवा मिलेंगी। नवंबर से आधार कार्ड धारकों को केवल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट और आई स्कैन के लिए नामांकन केंद्रों पर जाना होगा। ई श्रम कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आया। ई श्रम कार्ड धारकों को मिलेंगे 9,000 रुपये प्रति माह। आवेदन शुरू। ई श्रम कार्ड योजना भारत में असंगठित क्षेत्र में करोड़ों श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड योजना एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है। ये योजना न केवल मजदूरों को एक डिजिटल पहचान प्रदान करती है, बल्कि उन्हें विभिन्न सरकारी लाभों से भी जोड़ा जाता है। वर्तमान में इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को प्रति माह 9,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। शिक्षा मंत्री बोले 26,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। पटना में शिक्षक भर्ती TRE 4 को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसी चरण में 26,000 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों के भीतर रिक्तियां BPCSC को भेज दी जाएगी। इसके बाद अगर सीट बचती है तो उन्हें TRE 5 को जोड़ा जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया। सामान्य दिनों में 12,709 और अब 34,445 नवरात्रि शुरू होते ही मुंबई दरभंगा रूट पर हवाई किराया आसमान छू रहा है। दिवाली और छठ के अवसर पर दरभंगा से हवाई किराए पर भारी वृद्धि हुई है। खासकर मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के मार्गों पर टिकटों की कीमत में आसमान छू रही है, जिसमें यात्रियों को परेशानी हो रही है। त्योहार के करीब आते ही एक टिकट की कीमत 50,000 तक पहुँचने की अनुमान है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को शहरी महिलाओं से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। लगभग 4.66 लाख शहरी जीविका दीदी ने योजना के लिए आवेदन किया है और 4.4 लाख से ज़्यादा महिलाएं SHG से जुड़ना चाहती हैं। योजना के तहत नीतीश कुमार 50 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये की पहली किस्त में DVD के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसमें अपना कारोबार शुरू कर सकेंगी महिलाएं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मित्र को, शिक्षा मित्र को नवरात्रि का गिफ्ट दिया है। CM नीतीश कुमार ने विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की है। वहीं शिक्षा मित्र को स्मार्टफोन के लिए 10,000 रुपये देने के ऐलान किया है। नवरात्रि से पहले मुख्यमंत्री ने रविवार को ये ऐलान किया है। विकास मित्र को परिवहन भत्ता 1,900 रुपये के प्रतिमाह बढ़ाकर 25 रुपये प्रतिमाह और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये किए जाने की निर्णय लिया गया है। इन्होंने भ्रम के साथ साथ अन्य काम भी किया है। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्दी होने वाला है। इसी के साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने जनता को लुभाने के लिए अपना खजाना खोल दिया और कई नई योजना के जरिए महिलाओं को और युवाओं पर खास फोकस किया जा रहा है। महिलाओं को वोट बैंक पहले ही NDA के लिए अहम माना जाता है और CM नीतीश कुमार युवाओं के वोट बैंक को भी अपने पहले में लाने के लिए प्रयास कर रही है। दरअसल स्नातक और 12वीं पास कर चुके बेरोजगार युवा को 2 साल तक 1,000 रुपये के मुख्यमंत्री सिर्फ सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। इसी की घोषणा सरकार ने 18 सितंबर को की थी। बिहार में CBSE बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा कोड गलत होने पर बदल जाएगा विषय। CBSE ने जारी की सब्जेक्ट कोड की लिस्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्कूलों के विषय कोड को सही भरने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड ने कहा है कि गलत कोड भरने को छात्र का विषय बदल सकता है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए LOC में विषय कोड ध्यान में भरने का कहा गया है। विषयवार कोड की सूची जारी की गई है ताकि छात्रों को परेशानी न हो और परीक्षा सही विषय पर हो।
भारतीय बीमा योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया। LIC बीमा सखी योजना 2025 7,000 रुपये महीने का मौका सिर्फ 18 से 17 साल की महिलाओं के लिए। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक खास योजना LIC बीमा सखी योजना 2025 में शुरू की गई है। ये योजना विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता प्रदान करने पर केंद्रित। इसी योजना के माध्यम से महिलाओं को एजेंट बनाकर अपने लिए नियमित मासिक आय प्राप्त कर सकती हैं। GST को लेकर बड़ा अपडेट आया। आज क्या सस्ता क्या होगा महंगा, 0 से 40% तक की GST वाले सारे आइटम की लिस्ट हुई जारी। मोदी सरकार द्वारा घोषित GST रेट कार्ड 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगी, जिसमें आम आदमी के लिए घरेलू सामान और कई खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। रोटी, पराठा, पनीर जैसे खाद्य पदार्थ 0% टैक्स स्लैब में शामिल हैं। नई GST रेट 0 से 5%, 18% से और 40% शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि हेल्थ और जीवन बीमा प्रीमियम को GST से छूट दी गई है। अब पूरे देश में होगा SIR। चुनाव आयोग ने अधिकारी को दी 30 सितंबर की तारीख। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार चुनाव अधिकारी को 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अक्टूबर-नवंबर में मतदाता सूची की सफाई की संभावना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पिछले SIR के बाद प्रकाशित मतदाता सूची तैयार करने का कहा गया है। दिल्ली में आखिरी बार 2006 में SIR हुआ था। बिहार बदलाव यात्रा के दौरान जन स्वराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर नालंदा पहुंचे। यहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ PM मोदी पर तीखा प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि PM मोदी बिहार में बोर्ड लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगवा रही है। यहाँ डबल इंजन सरकार के बावजूद बच्चों के शरीर पर सूती कपड़ा और पैरों में चप्पल तक नहीं है। नालंदा की जनता के प्रशांत किशोर ने बड़ा वायदा करते हुए वहाँ जन स्वराज के व्यवस्था बनाकर दिसंबर 2025 में बुजुर्गों को 2,000 रुपये की मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में 12,000 रुपये तक का रोजगार मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव चरम पर है। चुनाव आयोग किसी भी दिन चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिहार विधानसभा चुनाव का हो सकता है। सूत्रों के माने तो 30 सितंबर के बाद कभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त CEC संज्ञान कुमार बिहार दौरे पर आ सकते हैं। CEC के इसी दौरे पे के साथ ही बिहार में चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन अक्टूबर और नवंबर में चुनाव करा सकता है। बिहार में 703 नए पुल बनना शुरू। 14 जिलों में खर्च होने जा रहा है 3688 करोड़ रुपए। बिहार सरकार ग्रामीण इलाकों में शहरों में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 703 नए पुलों को मंजूरी दी गई है। 3688 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये पुल 15 सितंबर को निर्माणाधीन है। इस योजना का उद्देश्य बढ़ावा और पुराने पुलों के कारण बाधित ग्रामीण सड़कों का बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का साइंस सिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने साइंस सिटी का निर्माण की सराहना की है और कहा है कि यह विज्ञान और नवाचार का केंद्र होगा। उन्होंने बताया कि छात्रों का विज्ञान के सिद्धांतों को समझने में इससे मदद मिलेगी। इसी साइंस सिटी का नामकरण डॉक्टर कलाम के नाम पर किया जाए, जिसका बिहार से विशेष लगाव था। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य के नागरिकों के अच्छे दिन आ गए हैं। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया गया है। फिर युवाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लॉन्च की जाएगी। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का ब्यौरा मुक्त किया जाएगा। अब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर आज 16 लाख से ज़्यादा श्रमिकों के खाते में 5-5 हज़ार रुपये भेजे गए हैं। CM नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो दोस्तों, बिहार की ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल HDB News 92 को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।